दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे वो 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, तो आप ये भली भांति जाने किसी भी भाषा को लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम में। भाषा मतलब हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा नहीं, बल्कि वो भाषा जो कि आप चित्र को दर्शाने के लिए लिखते हो, चित्र को समझाने के लिए लिखते हो। माना कि ये एक त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं ए बी बी सी एवं सी डी, इस तरह की भाषाएं की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैथ में लिखना बहुत आसान होता है, चित्र देखकर आप बेटर तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जो यहीं पर अगर फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो इन सब में जो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो वहाँ पर आपको रटना ना पड़े भाषा, तो इसके लिए आपको 3 स्टेप्स करने होंगे। तो आप भाषा जो है आपको कुछ नहीं करना होगा, बस एक काम तो आपको जरूर करना होगा कि वो आपको जो जिस टॉपिक से रिलेटेड कोई फिगर है वो आपको याद रखना है। कि जिस टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उसका टॉपिक में जो पिक्चर है वो आपको याद होना चाहिए। पिक्चर में भी जो जो पॉइंट जहाँ पर दर्शाए हुए वो भी आपको याद होना चाहिए। तो ये अगर आपको याद है तो भाषा आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको याद होना चाहिए, चित्र याद होना चाहिए और चित्र का प्रत्येक स्टेप याद होना चाहिए कि उसमें कौन कहाँ पर ई है, कहाँ पर बी है, तो यह याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपको ये पता होना चाहिए डिनोट वाले वर्ड्स कि अगर ई यहाँ पर पॉइंट है तो ई है क्या। जैसे कि फिजिक्स में ई जो है विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, विद्युत वाहक बल को दर्शाता है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए ई क्या है, ए क्या है, तो कौन सा डिनोट वर्ड्स जो वहाँ पर लिखा है डिनोट वर्ड्स आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। ये हो गया सेकंड से। तीसरा स्टेप है कि आपको उसे जोड़ देना है, उसमें रिलेशन खोज के जोड़ देना है। किसी में रिलेशन बल का होता है, किसी में रिलेशन जो है दूरी का होता है। जैसे बल का आएगा तो उसमें आप थोड़ा आरोपित जोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ए द्वारा आरोपित बल बी पर। तो इस तरह से आप भाषा बना सकते हो रिलेशन जोड़ के। तो आपको 3 स्टेप करना है। पहला आपको चित्र याद रखना है, दूसरा आपको करना है उन चित्र में जो डिनोट वर्ड्स हैं उसका आपको पहले लिस्ट तैयार करना है कि ई है तो है क्या, एफ है तो है क्या। उसके बाद तीसरा स्टेप कि सब में रिलेशन बना के देखना है कि रिलेशन क्या है, और उस रिलेशन को जो एक तरह से भाषा बना के जो आपको जोड़ देना है। तो आप इस तरह से आसानी से जो है भाषा को आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक बेहतर तरीके से जो है आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इसलिए जो ये आपको स्टेप्स फॉलो करने ही होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेटिव हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए।